देखते हैं कि कुंडली से हम कैसे देखेंगे। लोसो कुंडली से एक नंबर निकलेगा, वो नंबर अगर लोसो के चार्ट में नहीं होगा तो हमें लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। वो नंबर हमें चेक करना बहुत जरूरी होता है। अगर वो नंबर हमारे चार्ट में नहीं होगा तो क्या होगी कि स्ट्रगल देखिए सबकी लाइफ में, अभी हम 10 मिनट पहले जो है हमारे पास भी स्ट्रगल था, सबकी लाइफ में स्ट्रगल होता है और बिना स्ट्रगल का जो है कोई लाइफ जी नहीं सकता है। और अगर आपने सपना बड़ा देखा है तो उतना बड़ा स्ट्रगल भी आपके पास नहीं होगा, लेकिन बिना मतलब का सर स्ट्रगल होगा। बिल्कुल आवाज कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। ये सुनाई दे रहा है क्या? हाँ आ रही है सर बस। क्लियर नहीं है बिल्कुल, बहुत ही हल्का, कुछ भी सुनाई नहीं। अभी जो है हम इसको अब जोर जोर से बोलते हैं ताकि आपके घर तक आवाज चला जाएगा सब आदमी के। अभी जो है बात करने वाले थे कि हमारे लोसोगीत का जो एस्ट्रोलॉजी का जो चार्ट होता है उससे हमारा एक नंबर निकलता है। अगर वो नंबर अगर हमारे लोसोगीत में नहीं होगा तो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में क्रिएट करके देगा। अगर वो नंबर नहीं है, विद्या ओझा जो रेमेडीज बनाते हैं या हरी जी जो रेमेडीज बनाते हैं एस्ट्रोलॉजी का, वो जल्दी काम नहीं करेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये चीज हमें समझना बहुत ही जरूरी होता है। इसके लिए हमको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के भी क्लासेस होंगे आपके, लेकिन एस्ट्रोलॉजी से आज पहले ये चीज आप समझ लीजिए, क्योंकि ये चीज जो है न्यूमरोलॉजिकल पार्ट है, वो इंडियन न्यूमरोलॉजी के अंतर्गत में आता है और ये हमको समझना जरूरी है। अगर ये नहीं समझेंगे तो दिक्कत हो सकता है किसी भी जातक का। अगर जो नहीं समझना चाहते हैं तब तो बात ही अलग है, और जो समझना चाहते हैं वो समझ सकते हैं। लोग एस्ट्रोलॉजी किनको आता है, किनको पता है कि एस्ट्रोलॉजी आपको आता है कि नहीं आता है? किनको एस्ट्रोलॉजी आता है? यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी किनको आता है? ये देखिए, डेट ऑफ बर्थ होता है, टाइम होता है और प्लेस होता है। जब भी किसी जातक का आप चार्ट लेंगे तो आपके पास में, जैसे कि आप नामकरण करते हैं तो नामकरण में जो हमने आपको 7 प्रोसेस बताया है, 2 प्रोसेस अभी बचा हुआ है। उस नामकरण में जो है डेट ऑफ बर्थ और टाइम अगर डालेंगे, किसी भी जातक का डेट ऑफ बर्थ और टाइम डालेंगे तो वहां पर एक चार्ट निकल के आएगा जिसको हम बोलते हैं लग्न चार्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? लग्न चार्ट। लग्न चार्ट होता है एक, और एक होता है नवांश का चार्ट। लग्न चार्ट से हम किसी भी जातक के पूरे लाइफ को देखते हैं। ये जो होता है ये जस्ट लाइक आप पीडीएफ फाइल होता है किसी भी जातक का, ये पूरे लाइफ के बारे में होता है लग्न चार्ट। उसके बाद होता है हमारा नवांश चार्ट। नवांश चार्ट दिखाता है, ये आपको शादी के वक्त में हम इसका जरूरत हमें पड़ता है, जब हम शादी करते हैं उस वक्त हमें इसका जरूरत पड़ता है नवांश चार्ट का। उसके बाद D1 से लेकर D12 तक का चार्ट होता है, जिसके लिए जो चीज हम देखते हैं उसके लिए वो चीज होता है, ये सर हम प्लीज कुछ समझ लेंगे। करिए, आवाज बिल्कुल हमें नहीं सुनाई दे रहा। मेरा ही दिक्कत है कि सबको है? मुझे नहीं और समझ में किसी आ को रहा है। दिक्कत है क्या आवाज में? मुझे आ रही है सर आवाज। सही आ रही है सर। क्या आवाज सही नहीं आ रही है, आवाज सही है सर, सही है आवाज। आवाज किनको नहीं आ रही है? एक आदमी को अगर नहीं आ रही है, अजय जी आपको आवाज आ रही है क्या? क्या चीज सर? आवाज आ रही है क्या? हाँ जी अब आ रही है सर। आवाज तो आ रही है, माइक भी लगा हुआ, आवाज की ही तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। तो ये होता है हमारा D1 से लेके D12 तक का जो है हमारा चार्ट होता है, और ये सब घर के लिए अलग अलग चार्ट निकलता है। ये 12 घर होता है, इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 12 जो है ये चार्ट होता है। ये आप देख लीजिए कि आपका कितना, कौन से नंबर किस घर में बैठा हुआ है। सब आदमी का 12 घर होता है। जैसे कि यहाँ पे हम आपको पहले से बता देते हैं, ये घर यही होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा।
घर कभी भी चेंज नहीं होता है। ये जो घर है ये फर्स्ट घर है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ये दूसरा घर होता है। इस घर से हम किसी भी जातक के उस जातक के बारे में पता करते हैं कि वो जातक कैसा है, वो सुंदर है कि कैसा दिखने में है, उस जातक के बारे में हम इस घर से पता करते हैं। दूसरा होता है हमारा, ये होता है धन का घर, जो हमारे पैतृक ये सब का धन, हमारे बॉन्डी का भी होता है। ये तीसरा होता है हमारे पराक्रम का, जो हमारे पास पावर है, हम यहाँ से भाई बहन के भी बारे में भी देखते हैं। ये चौथा घर जो होता है, ये चौथा घर होता है आपके माता का कारक होता है, ये आपके भूमि का होता है, ये आपके वाहन का होता है। आपके पास में कौन सा नंबर यहाँ पे है? 5वां घर, ये होता है 5वां घर, ये होता है आपके एजुकेशन के और आपके संतान के। ये होता है 6ठा घर, ये घर से हम देखते हैं जय पराजय और शत्रु ऋण, ये सब जो है इस घर से हम देखते हैं। ये होता है 7वां, इससे हम पार्टनरशिप देखते हैं, और ये इससे हम वाइफ का भी देखते हैं, और इससे हम हस्बैंड का भी देखते हैं। फिर आता है ये हमारा 8वां घर, ये इससे हम किसी भी जातक की मृत्यु देखते हैं, और अचानक अगर किसी जातक में मतलब कि धन होने की संभावना अगर है, तो हम इस घर से हम किसी भी जातक का अष्टम घर से देखते हैं। फिर हम नवम घर, जातक अपने कास्ट में शादी करेगा या दूसरे कास्ट में शादी करेगा, हम नवम घर से देखते हैं, और इस घर से हम किसी के पूजा पाठ धर्म को देखते हैं। आप किसी भी धर्म में रहने, किसी भी धर्म से है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई है, कोई भी अपने धर्म को मानने वाले होंगे, अगर ये घर खराब होगा तो आदमी जो है नास्तिक हो सकता है, दूसरे कास्ट में शादी कर सकता है। ये घर होता है आपके बिजनेस का भी होता है, आपके वर्किंग का भी होता है। ये घर होता है फिर आय का, 11 नंबर जो होता है, फिर ये आय का होता है। ये घर जैसे कि दूसरा घर आय का होता है, ये आपके पैतृक संपत्ति सेविंग का होगा। और ये जो घर होता है ये आय का होता है, जो आज हम काम कर रहे हैं उसके पैसे कितने हमें मिल रहे हैं, वो घर होता है इस घर का। मतलब कि इससे हम ये 11 नंबर से वो देखते हैं। 12 नंबर से हम देखते हैं विदेश जाने का योग, विदेश से आने के पैसे, ये सब जो है हम 12वें घर से देखते हैं। फिर जो है अब कोई भी आदमी अपना लग्न कुंडली देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने एक लग्न कुंडली निकाला है, ये लग्न कुंडली यहाँ पे जो है दिया हुआ है। अब लग्न कुंडली जब ये आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर कुछ चीज आपको जो है याद रखना पड़ेगा। जो जो ये है, ये देखिए अगर आप याद कर लिए तो 6 से 7% जो है आपको कुंडली जो है आ जाएगा। देखिए ये जो है फर्स्ट से लेके 12, जो 12 घर हमने जो बताया था, ये 12 नंबर जो लिखा हुआ है आपके कुंडली में नंबर ही लिखा होगा, और नंबर से ही आपको सबको पकड़ना है। समझ गए? तो यहाँ पर जो है पकड़ना क्या है, सबसे पहले तो हमें एक नंबर होता है, वो होता है एरीज, यानी कि मेष हम उसको बोलते हैं, और उसके मालिक जो होते हैं वो होते हैं मंगल, और न्यूमरोलॉजी में के हिसाब से वो 9 नंबर होता है। दूसरा नंबर जो होता है वो टॉरस होता है, और टॉरस जो होता है ये वीनस का होता है, और उसके मतलब कि वृषभ राशि बोलते हैं इसको, टॉरस को। और इसके मालिक जो होते हैं लॉर्ड प्लैनेट जो होता है ये शुक्र होता है, और इसके नंबर्स होता है 6। 3 नंबर जो होता है वो जेमिनी का होता है, इसके जो मालिक होते हैं वो मरकरी होते हैं, यानी कि बुध होते हैं, वो 5 नंबर होता है। चौथा नंबर जो होता है वो कर्क का होता है, और इसके मालिक जो होते हैं चंद्रमा होता है, और चंद्रमा 2 नंबर में आता है। 5वां नंबर होता है सिंह का, और सिंह जो होता है उसका सूर्य होता है मालिक, और उसमें जो राशि का जो मालिक होता है वो सूर्य होता है, और उसका नंबर जो होता है वो 1 होता है। फिर छठे में जो आता है वो आता है वर्गो, वर्गो का जो मालिक होता है फिर से बुध होता है। कन्या और मिथुन 2 राशि बुध को मिला हुआ है, तो उसका फिर बुध का नंबर वही 5 आ जाएगा। फिर आता है लिब्रा यानी कि वीनस, वीनस यानी कि वीनस का आ गया 6 नंबर। फिर आता है लिब्रा यानी कि तुला राशि, 8 नंबर आता है, ये स्कॉर्पियो का आता है जिसको हम मार्स बोलते हैं। और स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, वृश्चिक का हो गया मंगल, जिसको 9 नंबर से हम बताते हैं। फिर आता है सेजिटेरियस, सेजिटेरियस जो होता है ये होता है धनु राशि,
इसका मालिक जो होता है ये गुरु होता है, और इसको हम 3 नंबर बताते हैं। गुरु का नंबर जो होता है वो 3 होता है। उसके बाद आता है हमारा कैप्रिकॉन, 10 नंबर कैप्रिकॉन आता है, और इसके जो मालिक होते हैं ये शनि होते हैं, यानी कि इसको जो हम बोलते हैं वो 8 नंबर बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारे एक्वेरियस, एक्वेरियस यानी कि सैटर्न होता है, और इसका एक्वेरियस का मालिक जो होता है वो मतलब कि मकर और कुंभ का दोनों का मालिक जो होता है वो शनि होता है। दोनों 11 10 11 है, और उसका नंबर 8 होता है, ये आपको पता ही है। उसके बाद आता है हमारा 12 नंबर, 12 नंबर जो होता है ये जुपिटर का होता है, और ये नंबर जो होता है इसका नंबर जो आता है हमारा 3 नंबर आता है। ये सब जो है आप याद रखिए, याद रखना बहुत ही जरूरी किसी भी जातक का है। अब जब हम कुंडली बनाते हैं, सबसे पहले आप अपना बच्चे का या आपका जो भी कुंडली है आप कुंडली बना दीजिए। तो हम पहले इस जातक का ये आप पहले नामकरण में बता दिए हैं कि कुंडली कहाँ से निकलेगा। आपका नामकरण में ही आप कहीं भी किसी भी सॉफ्टवेयर में जाइए, आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, तारीख डालिए, प्लेस डालिए, और वो आपको निकल जाएगा। जिनके पास भी ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस नहीं है वो नहीं निकाल पाएंगे। 20वीं शताब्दी में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अभी देखिए हमने ये चीज लाया, अब यहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि 12 नंबर लिखा हुआ है, और यहाँ पे बैठा हुआ है हमारा गुरु, यानी कि मीन राशि में जो है गुरु जो है बैठा हुआ है। अब 12 हुआ तो आंख बंद करके यहाँ पे लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमको होशियारी करने के बाद 4 के बाद 5 यहाँ पे मत लीजिए, सीरियल वाइज जाइए, सीरियल वाइज 1 11 तक चला जाएगा, फिर 12 फिर से 1 शुरू हो जाएगा। यानी कि 12 राशि जो होती है 12 घर होते हैं, जहां से 1 होगा आपकी कुंडली में वहीं से वो 2 3 4 5 6 7 8 करके 12 तक आ जाएगा। ये आपके कुंडली में देख सकते हैं, कहीं भी होगा। उसके बाद दूसरे में बैठा हुआ है हमारा शनि और राहु। फिर दूसरा घर जो है हमारा खाली है, तीसरा घर खाली है, चौथा घर खाली है, पांचवा घर खाली है, छठा घर खाली है, सातवां में जो बैठा हुआ है हमारा सूर्य बैठा हुआ है, आठवां में हमारा बुध शुक्र और केतु बैठा हुआ है। बुध शुक्र और केतु ये बैठा हुआ है, और नवम में जो है हमारा चंद्रमा बैठा हुआ है, और दशम में जो बैठा हुआ है वो हमारा कुछ नहीं है। 11वां में हमारा जो है अंगार बैठा हुआ है, और 12वां भी हमारा खाली है, यानी कि 11 नंबर जो है अब खाली है। अब देखिए हम यहाँ पर जो राशि होता है, ग्रह जो होता है, मेजर जो होता है वो 7 ही होता है। 2 जो होता है वो छाया ग्रह होता है, जो गर्दन से ऊपर का भाग हुआ और गर्दन से नीचे का भाग हुआ, तो हम उसको छोड़ देंगे और सब ग्रह का हम वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, किस किस का निकालेंगे? तो सबसे पहले जो हम निकालेंगे सूर्य का, सूर्य से शुरू करेंगे और लास्ट तक जो है हम निकाल लेंगे 7 ग्रह। तो सबसे पहले जो है हमने सूर्य को शुरू किया है, तो यहाँ पर देखिए सन का लिखा हुआ है। अब ये कैसे निकालेंगे ये थोड़ा सा ट्रिक समझ लीजिए, और एक ट्रिक समझने में दिक्कत होगा, एक ट्रिक समझ गए यानी कि सब चीज आप समझ गए। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सूर्य, सूर्य कितने नंबर पे बैठा हुआ है? 6 नंबर पे। 6 नंबर, 7वां घर है वो, पर 6 नंबर में लिखा हुआ है। अब 6 नंबर यहाँ पर देखिए किसका होता है? वीनस का। 6 नंबर यहाँ पे देख रहे हैं, वीनस का कैसे होता है? वर्गो। कौन सा? अच्छा, इधर से। ओके ओके, हाँ, वर्गो। 6 लॉर्ड नंबर के प्लैनेट। सबसे आगे वाला नंबर को याद कर लिया। जिनको नहीं आता है, जो सिर्फ नॉमोलॉजी सीखे हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी तो अभी 4-5 दिन के क्लासेस होगा, लेकिन ये याद कर लीजिएगा। जिनको नहीं आता है बस इसके आगे वाला 6 नंबर के आगे वाला नंबर लिख लीजिए। कितना है लिखा हुआ? ये कितना है? 5। 5 है। 5 है। और सूर्य का नंबर कितना होता है? 1। 1। तो सूर्य में लिखेंगे कितना? 5 + 1 कितना हो गया? 5 + 1 6।
अब हमारा दूसरा नंबर निकालेंगे। दूसरा नंबर निकालेंगे किसका? मून का। अब मून देखिए कहाँ पे बैठा हुआ है, तो चंद्रमा बैठा हुआ है कहाँ पे? 8 नंबर पे। हाँ, चौथा नंबर पे बैठा है। 8वें पे है ना? नौवां घर में बैठा हुआ है ना चंद्रमा। हाँ, वहाँ पे 9वां है सर। मैं तो इधर की बोल रही हूँ, वो जो राशि के लिस्ट तो में बता रहे चंद्रमा हैं। जो है 8 नंबर है, तो 8 नंबर के सीधे नंबर में देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 9। 9। 9। चंद्रमा का लिखेंगे तो 9 और प्लस चंद्रमा का कितना नंबर होता है? 2। 2 नंबर। 2 नंबर। तो चंद्रमा का नंबर जो लिख देंगे हम यहाँ पे, तो ये 9 + 2 11, यानी कि 2 नंबर निकल जाएगा। फिर हम निकालेंगे मार्स का, यानी कि मंगल का। मंगल देखिए, मंगल कहाँ पे बैठा हुआ है? मंगल कहाँ पे बैठा हुआ है? 10 में, 10 10 में। नंबर में। 10 नंबर पे यहाँ पे चार्ट में देखिए, 10 नंबर के जस्ट आगे क्या लिखा हुआ है? 8। सर 11वां हाउस में ना है शायद। सॉरी, मंगल हुआ 10 नंबर में। 10 नंबर में बैठा है तो 10 के आगे 8 ही होगा ना मैम? ईसा जी, नहीं सर, मैं अदिशा बोल रही हूँ। मतलब वो घर तो 11वां है ना सर? कहाँ? मतलब वो घर जो दिखाया था आपने। ये घर है 11वां, लेकिन आपको हाँ। नंबर देखना है। ओके। तो यहाँ पे 10, मंगल का 8 नंबर हो गया, और मंगल का नंबर कितना होता है? 9। 9। 9। 8 8 16, 1 17, फिर आगे 8 आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे किसका? मंगल के बाद जो है हम निकालेंगे बुध का। बुध का देखिए क्या है? बुध का देख लीजिए, बुध में कौन सा नंबर है? 7 नंबर। 7। बुध में 7 नंबर है, तो 7 नंबर के आगे क्या लिखा हुआ है? लिब्रा 6 6 का। 6 6। तो 6 और बुध का नंबर कितना हो जाएगा? 5। 5। मतलब 10 से 11 हो गया, यानी कि 2 नंबर। उसके बाद बुध हमारा निकल गया, उसके बाद हमारा क्या निकला? जुपिटर। बृहस्पति का निकालिए। बृहस्पति का कितना होगा? बृहस्पति कहाँ पे बैठा हुआ है? 7। बृहस्पति बैठा हुआ है 7। और उधर है 3। उधर है 3। सर में तो है नहीं, इस चार्ट में तो बृहस्पति है ही नहीं। सर सर गुरु गुरु है, बैठा हुआ है 12 नंबर पे। 12 नंबर अच्छा पे गुरु, गुरु। गुरु, अच्छा हाँ गुरु। हाँ, तो गुरु है तो 12 नंबर के आगे क्या लिखा हुआ है? 3। जुपिटर 3। और बृहस्पति का नंबर कितना होता है? 3। 3। तो ये हो गया हमारा 6। उसके बाद जो है बृहस्पति के बाद क्या सब बना? शुक्र। शुक्र का हम लिखेंगे तो शुक्र कितना हो गया? शुक्र कहाँ पे बैठा हुआ है? यहाँ पे 7 नंबर पे। 7 नंबर पे। तो 7 के आगे क्या लिखा होगा? 6। 6 लिखा है। 6 6। 6 6 और शुक्र का नंबर 6। 6, तो ये हो गया 12। 12 यानी कि 3। उसके बाद जो है हमारा क्या आया? बृहस्पति शुक्र के बाद हम क्या निकालेंगे? शनि। शनि का जो है हम निकालेंगे कितना? शनि कहाँ बैठा हुआ है? 1। 1 नंबर पे। तो शनि 1 नंबर में बैठा हुआ है, तो 1 नंबर के आगे क्या लिखा हुआ है? मंगल का नंबर होगा, देखिए 9 1 नंबर के आगे 9 9। नंबर लिखा हुआ है। शनि का नंबर कितना होता है? 9। शनि का नंबर 9। रानी जी, शनि का नंबर 9 कैसे होगा? 8 है सर सर, 8। हाँ हाँ 8, सॉरी। 16 1 17, 17 का फिर हमारा हो गया 8। अब यहाँ पे हमारा टोटल चीज जो है यहाँ पे निकला हुआ है, देख लीजिए। अब यहाँ पे गलती हुआ है क्या? सूर्य का नंबर जो है 6 निकला है, यानी कि 6 निकला हुआ इसमें। हाँ,
मंगल का नंबर जो है हमारा 8 निकला है। 8 जो है मंगल भी 8 है। जुपिटर कितना है? जुपिटर हमारा 6 है, तो 6 भी हमारा निकल, इसका भी 6 है। सैटर्न का, शनि का जो है नंबर कितना निकला हमारा? 8, तो इसका भी 8 है। मून का जो है, चंद्रमा का 2, इसका भी 2 निकला है। और फिर मरकरी का 2, तो मरकरी का भी हमारा 2 निकला है, इसका भी 2 निकला है। वीनस का 3, तो हमारा भी शुक्र का जो है 3 निकला है। यानी कि हम सबसे ज्यादा होशियार हैं, जो भी निकाले हैं सही निकाले हैं। अब देखिए, ये सबको जो है हम जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे। किसको किसको? 6 2 8 6 3 8, इस सबको जोड़ेंगे तो जोड़ जो आएगा आपका 3 5 आएगा, और उसका जो जोड़ होगा ये 8 आएगा। अगर किसी भी जातक का डेट ऑफ बर्थ आपको पता है, तो डेट ऑफ बर्थ अगर आपको पता है और वो नंबर प्रेजेंट नहीं है, वो नंबर प्रेजेंट नहीं है, तो लाइफ में कौन कौन सी दिक्कतें आएगी वो पहले समझ लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे रेमेडीज की बात कर लेंगे। आप लोग पहले अपना निकाल लीजिए और उसमें देख लीजिए कि वो नंबर प्रेजेंट है या नहीं है। जिनके पास में चार्ट है वो निकाल लीजिए। तो आदमी अपना निकालिए क्या साथ में। सर सॉरी, एक क्वेश्चन था, वो आपने लग्न कुंडली से निकाला हुआ है ना? हाँ, लग्न कुंडली से निकाला है। सर 20th सेंचुरी का भी सेम प्रोसीजर है ना, मतलब ऐसे हाँ कर? 20 का भी सेम ओके प्रोसेस है। ओके। आप अपना अपना जो है निकाल लीजिए, और यहाँ पर किन्हीं को समझने में दिक्कत हुआ है तो बता दीजिए। सर स्टार्टिंग का मेरा थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम से दिक्कत हुआ था, पर वो चार्ट मैंने नोट नहीं किया, एक बार दिखाएंगे चार्ट को? हाँ, दिखा देते हैं। ये देखिए चार्ट है। किन्हीं को समझने में दिक्कत हुआ है क्या? किन्हीं को एक समझने बार में एक बार वो स्टार्टिंग का मतलब कैसे शुरू किए थे वो बताएंगे सर, क्योंकि मैंने साउंड के डिस्टर्ब से पता नहीं चला था। हाँ, ये बस ये पोजीशन है, इससे हम अब जितने प्लैनेट्स है सबका वो जो आपने बताया था वो निकाल के एडिशन करना है ना। जैसे एक में शनि राहु है, तो शनि के नंबर प्लस उसका। एक में शनि है ना, शनि राहु है, 7 नंबर का कौन कौन सा नंबर है वो लिख के आप आराम से उसको निकाल लीजिए, किसका कौन सा नंबर है। वहां से आपको वो चीज करके आप निकाल लीजिए। सर थोड़ा चार्ट दिखाइए प्लीज। यदि एक आदमी का निकल गया तो बता दीजिए। विद्यार्थी निकाले क्या?
ईश्वरी जी हैं क्या? ईश्वरी जी निकाले क्या? सर निकाल रही हूँ, थोड़ा सा बाकी है। अदीसा जी निकाले? अदीसा जी? सर निकाल रही हूँ, सर निकाल रही हूँ। सर निकाल रहे। सर टोटल 33 आया, यानी कि 6। सिक्स आपके चार्ट में है क्या? हाँ मेरी आप लग्न कुंडली की बात कर रहे हैं ना? हम्म? नहीं नहीं, आपके लग्न, लोसोगेट के चार्ट बता रहे हैं, लोसोगेट के चार्ट में है क्या वो नंबर? हाँ मास्टर नंबर है ना, मतलब 33 है सर। मतलब सिक्स पूछे, सिक्स है ना? 6 तो मेरे मिसिंग है सर, लेकिन जो 3 नहीं नंबर है नहीं, ना सिंगल डबल। नंबर जो है वो देखिए, 35 मत देखिए, सिंगल नंबर देखिए। हाँ 6 नहीं है सर, सिंगल हो गया तो ये 6 आया मेरा इधर से, लग्न से आ गया, लग्न कुंडली से। सर आप मेरा समझा? 46। हाँ, अदीसा जी क्या बोले? मेरा 46 से 1 आया है और 1 मेरी लोशु ग्रिड में है। ठीक है, तो फटाफट सब आदमी निकाल लीजिए, 3 मिनट का टाइमिंग है आपके पास। सर जो नंबर निकलेगा वो लोशो ग्रेड में होना चाहिए, ऐसा रूल है क्या? पहले तो नंबर निकालिए, ऐसा? पहले पहले नंबर निकालिए। हाँ, नंबर मैंने निकाला। हाँ पहले नंबर निकालिए, तो आगे का प्रोसेस बताते हैं। हाँ, नंबर निकाल लिया। लेकिन मेरा तो जो नंबर निकला, 6 नंबर तो लोसु में नहीं है।
और सर यदि किसी का जो भी नंबर आया इसमें और ड्राइवर का कुछ यदि एंटी है तो भी कुछ इफेक्ट होता है क्या इस पर? अरे ये बता रहे हैं, और हमारे इस पे लिख कौन रहे हैं, कौन ऐसा बिल है? वो दिखे उस पर दिखाएगा आपको कि किसने लिख रहे हैं, वो खुद पढ़ाएंगे शायद। उनको बोलिए पढ़ाने के लिए। कौन लिखे हुए ये, किसी ने मिस्टेक से लिखा है। वेबिनार में लिखने वाले बहुत आते हैं आदमी। सब आदमी निकाल लिए अपना अपना। अजीत जी निकाले क्या आप? अजीत नहीं सर, छाबड़ा जी। मैं बाहर आया हूँ किसी के घर में, अभी नहीं कर पाता मैं। ओके, अजय जी निकाले क्या आप? आ रही है हमको, अभी थोड़ा छूटा हुआ है, कर रहा हूँ। जी, अब देखिए ये लोग, अब देखिए इस जातक का डेट ऑफ बर्थ जो है इस जातक में 25/5/2000 इसका डेट ऑफ बर्थ है, सपोज कीजिए। और इसका जो है लग्न चार्ट आपको यहाँ पे जो है ये रहा इसका लग्न चार्ट, और वो आपको 25/5 ये जो है इसका डेट ऑफ बर्थ। अब इसका ड्राइवर नंबर जो होगा, ड्राइवर नंबर हो जाएगा 7, और कंडक्टर नंबर जो होगा ये हो जाएगा कितना, 7, ये हो गया 7 2 9 5, 7 5 ही होगा ना ड्राइवर और कंडक्टर। हाँ यस, सर। हाँ सर। ड्राइवर और कंडक्टर 7 और 5 हो गया। अब देखिए 7 और 5 दोनों हो गया। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, अब इसका हम लोसो गिर का चार्ट बना दिए। लोसो गिर का हम यहाँ पे चार्ट बना दिए। लोसो गिर का जब चार्ट बन गया तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि 2 के जगह हम 2 देंगे, 5 के जगह हम 5 देंगे, 5 की जगह हम फिर से 5 देंगे, 2 के जगह 2, 7 के जगह 7 और 5 के जगह 5। यानी कि इस जातक का जो जोड़ आया था वो आया था 8 नंबर। ये यहाँ पे 8 नंबर आया था, ठीक है। और इस जातक में, अब इस जातक में 8 नंबर जो है प्रेजेंट नहीं है। प्रेजेंट है उसके लिए तो बहुत अच्छा। किस चीज में अच्छा होगा, तो भाग उसका साथ देगा। जो भी काम वो करेगा जातक, उसमें उस जातक का भाग्य जो है 100% साथ देने की संभावना जो है होती है कि वो जातक में भाग्य जो है साथ देगा। लेकिन अगर जिसमें प्रेजेंट नहीं होगा उसमें क्या होगा वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले जो है ऐसे जातक में घर के किसी भी सदस्य पे, यहाँ पे उस जातक पे नहीं, घर के किसी भी सदस्य जिसके साथ में ब्लड रिलेशन है उसमें कोई ना कोई नेगेटिव चीज 100% होगा। फर्स्ट थिंग ये तो 100% समझ लीजिए। दूसरा इसके साथ में क्या होने वाला है, जब भी इस जातक का रेमेडीज कभी भी अगर आप देते हैं तो सबसे पहले हमको शनि का रेमेडीज देना पड़ेगा, तभी उससे आप रेमेडीज पे जाएंगे। और जिस जातक में आपको नहीं मिलता है वहां पर देखेंगे कि उसके लाइफ में बहुत अधूरापन होगा। जैसे कि हस्बैंड या वाइफ में कुछ ऐसी बीमारी हो जाना जिसके कारण उसके लाइफ भर उसके टेंशन होना, बच्चे में कोई ऐसी बीमारी हो जाना जिसका लाइफ टाइम जो है कोई ना कोई इशू जो है आपको चलते रहेगा। ये बीमारी के बारे में हम सिर्फ बता रहे हैं। दूसरा है ऐसे जातक जो काम करेगा वो एक बार में काम जो है वो सटीक नहीं होगा। एक बार में जो है वो काम 100% उसका सही हो ही नहीं पाएगा। तो ये बताता है हमारा यहाँ पे चार्ट, ये नंबर्स इसमें प्रेजेंट है या नहीं है। ये यहाँ से आप ये चीज निकाल सकते हैं किसी भी जातक के लिए।
तो आप लोग अपना देख लीजिए कि आप में है या नहीं है। अब होता है 20वीं शताब्दी में अगर किसी भी जातक का है तो 20वीं शताब्दी में दोनों नंबर को देखेंगे। कौन सा नंबर? तो ये 3 नंबर की और 5 नंबर भी, और 8 नंबर वहां पे हमको नहीं देखना है, ये डबल कंजंक्शन देखना है। अगर जहां पे सिंगल आता है वहां पे सिंगल ही देखना है। तो 20वीं शताब्दी में दोनों नंबर देखना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और 20वीं शताब्दी में ये अच्छा भी करके कभी कभार देता है, ऐसा नहीं 20वीं शताब्दी में खराब ही करता है। लेकिन 19वीं शताब्दी में जिनके चार्ट में नहीं है ये प्रॉब्लम्स 100% जो है होगा, जो कि हमने अभी जो आपको बताए हैं। अब किनका किनका है किनका किनका नहीं है ये बताइए। विद्या वजह आप में आए क्या? सर यहाँ एक डाउट है, मतलब अभी जो 3, 5 और 8 ये तीनों को ही कंसिडर करना पड़ेगा कि चार्ट में है कि नहीं 20वीं शताब्दी? यहाँ पे जो है सिर्फ 8 देखना ओनली है। 3 एंड 5 20वीं हाँ। शताब्दी के लिए बोल रहे हैं हाँ, सर? 20वीं शताब्दी को दोनों नंबर देखना पड़ेगा। बस ओनली मतलब 3 और 5 ये दोनों देखना है, हाँ। और 19 है तो उसका जोड़ देखना है। हाँ। ओके। अब किनमें नहीं है ये बताइए। सर मेरे में नहीं है 6 नंबर, तो 6 नंबर ही आया मेरा, हम्म। ईश्वरी। तो आप में नहीं है, तो अभी जो चीज हमने आपको बताया ये प्रॉब्लम्स है क्या आप में? ये जो 4-5 कंडीशंस आपको बताया उसमें कुछ है क्या आप में? मेरे में थोड़ा हेल्थ इशू है सर, मेरा खुद का। में नहीं, उस जातक की बात नहीं बता रहे हैं, उसके हम ब्लड रिलेशंस की बात बता रहे हैं यहाँ पे। जातक में तो सिर्फ यही है कि आप पहले 6 नंबर का रेमेडीज करेगा, कभी आगे बढ़ेगा, कभी दूसरे नंबर पे रेमेडीज करेगा। ओके, तो आप ब्लड हमारी रिलेशन की बात कर रहे हैं। और सर उसका रेमेडीज तभी करेंगे यदि एंटी हो तो ड्राइवर कंडक्टर सर। यहाँ से एंटी उंटी से कोई लेना देना है, सिर्फ आपको ये देखना है कि वो नंबर प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है सर। तो जो भी नंबर निकला है वो प्रेजेंट होना चाहिए, नहीं तो ये इशू होगा। हाँ, जो भी नंबर निकला है वो प्रेजेंट होना चाहिए, नहीं तो ये इश्यूज होने की संभावना होगी। एक तो आपने बताया परिवार में किसी के ऊपर भी कुछ तांत्रिक क्रिया हो सकती है। हाँ। पहला वही था ना? हाँ सर, ये कंडीशन हुआ था मेरे घर पे। जिनका जिनका नहीं हुआ है वो अपने से कंटेंट देख, जिसको जिसको शक है हम पहले ही पूछ रहे हैं। अब ये क्या नाम अजीसा जी आपका निकला क्या? सर निकलाया तो है, मेरा 7 निकला है, पता नहीं हुआ है कि नहीं। 7 निकला, तो 7 है क्या आपके साथ में? नहीं है। नहीं है। नहीं है सर। तो सर सारे नंबर के लिए तो अलग अलग इफेक्ट आएगा ना उसका? जैसे आप 8 का बताएं अभी, जैसे किसी का 7 नहीं मिसिंग नहीं होगा। नहीं, 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 सबके नंबर सब नंबर का एक ही इफेक्ट है। अच्छा। सर वो जो निकाल के दिखाया था ना आपने, वो पीपीटी फिर से दिखाइए तो एक बार। ये रहा, यही पीपीटी बात नहीं कर नहीं, रहे हैं ना? दूसरा वाला। नहीं नहीं, दूसरा वाला सर। मतलब जुपिटर का निकालना है, मार्स का निकालना है। हाँ ये। ये सातों ग्रह का सिर्फ अपने को निकालना है और कुछ नहीं निकालना।
समझ गए हैं? अब आगे चले। सर 20 सेंचुरी में जैसे 3 5 से 8 आया था तो हम लोग 3 और 5 देखेंगे, ठीक है? हाँ, आपने बताया, मान लीजिए 3 है और 5 नहीं है, या 5 है और 3 नहीं है, तो कोई ऐसे भी में एक नंबर है चलेगा। ठीक है। अभी जो सर है इसके आगे चलते हैं। यहाँ तक सर हम लोग वो क्या बताया आपने, अगर दोनों में से एक प्रेजेंट एक मिसिंग है तो क्या करना है? दोनों में से एक ही प्रेजेंट है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके। अब देखिए यहाँ पर जो है ये लकी नंबर आप लोगों को नहीं बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इम्प्रूव आपके लाइफ पे जो इम्प्रूवमेंट होगी वो चीज हम उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये लकी नंबर की बात हम नहीं कर रहे हैं कि आपका लकी नंबर क्या है। लकी नंबर जो है आगे हम आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए कि 25/7/1988 है यहाँ पे, तो 5 को हम जोड़ेंगे, 2 और सॉरी 7 को जोड़ेंगे, 2 और 5 को जोड़ेंगे तो पहले हमारा आ जाएगा 2 और 5 आ जाएगा 7। आपका जो भी नंबर है, एक नंबर है या 2 नंबर है, जो भी नंबर है उसके बाद उसको हम मंथ में जोड़ देंगे। 2 5 7 आ गया। अब आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसमें से वो नंबर जो है आप उसको जोड़ते जाइए। यहाँ पर एक चीज क्लियर हो जाइए कि 12 बजे के अंदर, अगर आज 15 तारीख है और 12 बजे के अंदर किसी भी जातक का जन्म हुआ है तो वो जो आएगा वो आएगा आज के ही मतलब की डेट में। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो कल भी जा सकता है। अगर 14-15 तारीख की अगर हम बात करते हैं, अगर 16 जुलाई तक उसका जन्म हुआ वो पूरा 15 में ही जाएगा और 16 में जाएगा। 12 बजे नंबरोजी के हिसाब से जो है 12 बजे के बाद बच्चा अगर जन्म लेता है तो नंबरोजी के हिसाब से वो चला जाएगा इसमें, तो वो 16 तारीख में चला जाएगा। आप यहाँ पे 2+7 कर लीजिए और 2+5 कर लीजिए। जो भी आपका ड्राइवर ये है मंथ है उसको आप जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद इस कंडीशंस में आपको सजाना है। यहाँ पर जो है 1/1988 यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ था जातक का। 25/7 कितना था डेट ऑफ बर्थ, तो इसका डेट ऑफ बर्थ था जातक का 25/7/1988। अब 25/7/1988 को हम इतने भागों में हमने बांट दिया है। 88 में हमने 6 जोड़ा है, यहाँ पर से देख लीजिए 6 जोड़ा है और सबको हमने यहाँ पे अंक में ये सजा दिए हैं। और अंक में सजाने के बाद जो है इम्पोर्टेंट कुछ समझ में नहीं आया सर, ये क्या जोड़ा है क्या नहीं है, और एक बार प्लीज रिपीट करिए। इसमें देखिए 25/7/1988 है, तो हम्म। आपका जो 2 डिजिट का है या सिंगल डिजिट का है उसमें आप उसके बाद वाले अंक को जोड़ दीजिए। अच्छा, और ये 25 की जगह में अगर सिर्फ 2 है किसी का डेट तो बस दो उसका दो 2 जोड़िए, और 7 जोड़ लेंगे। 2 जोड़िए और उसका महीना जो 7 मत जोड़िए, 7 वहां से मंथ है वहां पे तो वो 7 जोड़े हमने लिया है। आप जो भी लेना है ले लीजिए, आपका जो है मतलब सर डेट ऑफ बर्थ का और मंथ का ये दोनों जोड़ना है ना सर? जोड़ना है। हाँ, तो सर चलो एक मिनट मुझे नहीं समझ आया, आप फिर से बताइए। जैसे 25/7 और 1988 है तो क्या करेंगे? और आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, किसी भी जातक का डेट ऑफ बर्थ बताइए, वहां से समझ जाएंगे। 21 मार्च 1992। 21 मार्च 1992, ठीक है। अब यहाँ पे 21 को जो है 3 हो गया +3 यानी कि 6 हो गया। ठीक है। डेट और मंथ ऐड कर दिया आपने इसमें ना। हाँ, और यहाँ पे आपने जो आप दिखा रहे हैं
इसमें 2+7 करा हुआ है, फिर 2+5 करा हुआ है। 25/7/1988 अच्छा, वो को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? इसको 25/7/1988 को पूरा जोड़ना है। हाँ, पूरा जोड़िएगा तो कितना आएगा? 4 आएगा। इससे जोड़िए। 26 आएगा सर। तो 4 ही तो आ रहा है। 26 कैसे आएगा? अरे इसका हमें फॉर्मूला बताया है, 25/7/1988 है। इसमें जितने भी 9 है उसको जोड़ दीजिए, इसमें से जितने एक इधर गया यानी कि ये भी कट गया तो एक बचा। अब 1 7 1 8, ये बच गया 1 1 5 बचा यानी कि 4। इसका जोड़ जो आएगा वो 4 आएगा। हाँ, तो 4 ही बोला, लेकिन इसमें 4 का यूज क्या है इसमें से? 4 का यूज नहीं है, सिर्फ उसका ही यूज है, मंथ और ईयर का। हाँ, तो आपने इसमें 2 चीजें कर रखी है, तो 2+7 करा है, 2+7 कैसे हुआ? 2+7 जो है उसको ये 2+1 हुआ ना, ये +1 3 और +3 6। अच्छा, वो 7 गति से आ रखा होगा शायद। 2+5 जो है वो 7 हाँ आएगा और 7+7 होगा 14 हाँ 5 आएगा। हाँ हाँ, 7+7 होगा ना वो। हाँ, वही 5 सर इसको कर लीजिए, पीपीटी में सही कर लीजिए सर, अभी तो टाइप करके थोड़ा सा समझ में आ जाए। हाँ, वही ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन इसी वजह से हो गया था। इसका मतलब वो 1988 में 14 ऐड करना है ना सर? 2+5 जुड़ा हुआ है और इसको हमको मतलब सर, करना है पहले 2+5 कर दीजिए ऊपर। 7+7। इक्वल टू 5 आ गया। और 5 आ गया, और नीचे वाले उसका जरूरत नहीं है, 2+5 = 7 का जरूरत नहीं है, उसे हटा सकते हैं ना। के लिए तो डालना पड़ेगा ना। अच्छा, और इसके बाद जो आपने करा है 1988 +9, वो क्या है सर? +9 कौन सा नंबर है ये? 9 को जोड़ा जाता है, वो 9 भागों में बंटता है। अच्छा, मतलब सबके लिए सेम ही रहेगा ये? सबके लिए वो सेम ही रहेगा। मतलब ईयर में 9 ऐड कर देंगे। हाँ, 9 ऐड करना है। मतलब सर ये सब इसलिए हो रहा है कि सब जो बोला जाता है कि 9 इयर्स के बाद सेम चीज रिपीट होता है, उस चीज के लिए क्या सर? 9 इयर्स का 9 ईयर का ये चीज समझ गए। अब इसको आप जो है सिर्फ 6 जोड़ना है उसमें या 9 जोड़ना है, दोनों में से कोई भी जोड़ सकते हैं। अगर 20वीं शताब्दी में अगर जन्म है, दोनों में से कोई भी जोड़िएगा चलेगा। 20वीं शताब्दी में अगर किसी का जन्म हुआ है तो आप 9 जोड़ दीजिए, और अगर 19वीं शताब्दी में जन्म हुआ है तो उसमें 6 जोड़ दीजिए। ये सब जो है ये इंडियन नॉमोलॉजी है। ये चीज एग्जैक्ट जो है अभी तो सिर्फ ये पढ़ा रहे हैं, एग्जैक्ट किसी आदमी के ईयर को आप निकाल सकते हैं कि किस साल में क्या चीज होने की संभावना है किसी भी जातक का। सर एक बार दोबारा बताएंगे? 19 में 6 जोड़ना है और 20 सेंचुरी में 9 जोड़ना है ना? 9 जोड़ना है, इसमें भी लिख देते हैं यहाँ पे। पर अभी 19 में आपने बताया कि 19 में 6 या 9 कोई भी जोड़ सकते हैं। कोई भी जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है कुछ भी। आगे चलेंगे तो बताते हैं आपको। पर 6 20 में तो दोनों कर सकते हैं क्या? 19 20वीं में शताब्दी में जो है 6 जोड़ा जाता है और 19वीं शताब्दी में जो है वो 9 जोड़ा जाता है। अच्छा, क्या 19 में 9? हाँ, 19वीं में 9। तो यहाँ पे तो सर 9 होगा ना, 6 जो रहे हैं। हाँ, तो 20वीं शताब्दी यहाँ पे तो 6 ही जोड़े हैं ना 20वीं शताब्दी में, और 19वीं शताब्दी में पर 1988 जोड़ है तो ना। 1997 लिखा हुआ है ना सर, 6 जोड़ने पर तो अलग आएगा। सेंचुरी तो सर 19 ही है। इसका जोड़ने के बाद, हाँ जोड़ने के बाद कितना आएगा?
94। 94। 94 आएगा। सबका ईयर जो लेते हैं ना एग्जाम्पल पर के ये लिए तो उसका 19th सेंचुरी है ना सर, 19th सेंचुरी में तो अभी आपने बोला कि 9 जोड़ना है। 19 सेंचुरी में जो है तो 19 सेंचुरी में यहाँ पे 9 जोड़ा हुआ है ना। तो इधर 9 जोड़े हैं और उधर 6 जोड़े हैं। अरे ये 20वीं शताब्दी का है, ये 20वीं शताब्दी में अपने को 6 जोड़ना है। सर 20वीं कहाँ से 1988 है मतलब ना सर? सर आपने कारण ईयर का बारे में बोला है ना, कारण ईयर अभी अरे 2023 चल किसी रहा है। का अगर 2000 में जन्म हुआ है तो उसमें आप 6 जोड़ दीजिए। हमने एग्जाम्पल पे लिया है 1988। तो सर एग्जाम्पल पे 2000 का ही दे दीजिए 20th सेंचुरी ये वरना पूरा पीपीटी जनवरी। उसी पे बना हुआ है, 19वीं शताब्दी पे ही बना हुआ है। अच्छा तो सर वो ब्रैकेट में लिख दीजिए 20th सेंचुरी के लिए 6 ऐड करना है तो। वो लिख दिए हैं इधर। सर अभी अच्छा, आपने ना उल्टा बताया था। 19 सेंचुरी में 6 जोड़ेंगे कि 9 जोड़ेंगे? 19 में 9 जोड़ेंगे और 20 में जो है 6 जोड़ेंगे। ठीक। उससे पहले आप बोले थे 19 में दोनों जोड़ सकते हैं। वही। हाँ दोनों जोड़ सकते हैं, वो कोई दिक्कत लिख नहीं हुआ है। दोनों 6 भी जोड़ सकते हैं, 9 भी जोड़ सकते हैं, उसमें हाँ कोई तो दिक्कत मैं दोनों ही नोट कर लेता हूँ। ठीक है, 20 में सिर्फ 6 जोड़ेंगे तो क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद ये दोनों में कोई भी जोड़ सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा ना। इसमें भी 6 जोड़ सकते हैं, इसमें भी 9 जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि अच्छा ठीक कारण क्या है ये हम आपको बताते हैं। क्योंकि जी। उतने साल के बाद किसी भी जातक का जो है उतने साल के बाद एक्शन शुरू होता है। 6 साल 9 साल तक तो आदमी को कुछ पता ही नहीं चलता है, माँ बाप उसको पालता है खिलाता है, उसके बाद तो उसका एक्शन शुरू होगा। ऐसे तो यहाँ पे जो है ये क्या नाम है इसका, पराशर इसको जो है 14 जोड़ता है। लेकिन रिसेंटली में जैसे कि ऊपर ये पढ़िएगा उपनिषद 3 में जो है उसमें 6 और 9 दिया हुआ है, दोनों को क्लियर किया है। क्योंकि पराशर 14 जोड़ता है, जब आदमी को होश होता है तो वहां से फिर वो निकालता है। तो पराशर के हिसाब से 14 जुड़ेगा, ये हम वैदिक के हिसाब से कर रहे हैं ना। नहीं इसमें जो है वैदिक ही है, न्यूमरोलॉजी है, इसमें 9 और 6 जोड़ेंगे। ओके ठीक है सर। अब आगे कैसे पढ़ेंगे इसको? हाँ, अब जो है अब आदमी का डेट ऑफ बर्थ जो है हम पढ़ेंगे। डेट ऑफ बर्थ कितना था उस जातक में? 1988 है। ठीक है, अब 88 का क्या है, इसमें इस दोनों का मतलब समझिए। 9 और 6 का मतलब क्या था इसमें था कि अगर 1988 में अगर जन्म हुआ है तो 1988, 1989, 1990, फिर 91, फिर 92 और फिर 93। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 7 में आएगा 94, 8 में आएगा 95 और 9 में आएगा फिर 96। इस प्रकार का जो है इस जातक का कॉलम बनेगा। इस जातक का कॉलम बना लीजिए। फिर जो है 95 हुआ, फिर आएगा 96, यहाँ पे हम 95 लिख देते हैं। तो 8 तक ही लेंगे क्या सर? सॉरी 8 तक ही लेंगे काउंटिंग? 9 तक लिए है ना। हाँ 9 तक 96 हो गया, ठीक है। 96, यहाँ पे 96, 97, सर 97 1 के नीचे आएगा? क्या 97 1 के नीचे आएगा सर? 96, 97, हाँ 97, 98, 99, 100। इसी प्रकार आ जाएगा इसका 100 के बाद फिर से 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 और फिर आएगा यहाँ पे 14, फिर 15, फिर 16। जो भी ईयर है आप देख लीजिए, 17 18 19 20 21 22, फिर 23, यहाँ पे सॉरी 23
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, फिर 32। जितना एज तक आपको लिखना है वो लिख लीजिए। मैक्सिमम जो है हम 60 ईयर तक हम लिखते हैं। मैक्सिमम जो है जब तक का 60 ईयर से लिखते हैं। 9 भाग में वो चीज बांट के उस जातक। अब आता है जातक में यहाँ पर मेजर घटनाओं के बारे में। मेजर घटनाओं के बारे में वहां पर आप देख लीजिए। जैसे सपोज कीजिए कि 2001 का जोड़ जो है, अगर हम कहते हैं किसी भी जातक में जो हमने ये घर खरीदना है, कोई भी जातक अगर आपको बोलेगा कि हमारा डेट ऑफ बर्थ ये है और हमको ये घर खरीदना है, तो पर्सनल ईयर घर खरीदने में कौन कौन सा नंबर आता है? 8 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, 1 6 6 नंबर, हाँ 1 6 8 6 8 और 1 6 8 नहीं 1 नंबर नहीं आएगा घर। तो नई शुरुआत होती है ना सर। अच्छा शुरुआत होती है लेकिन घर में 1 नंबर नहीं आएगा, वो सर्विस में होगा। अच्छा। सर 4। 2 नंबर भी आता है क्या सर? 2 नंबर भी नहीं आता। कोई मेरे को बताइए, समझ में नहीं आया क्या पूछे हैं। वो आप नहीं समझिएगा। वो आप वीडियो देखिएगा तो वो समझ जाइएगा। वीडियो देखें, कितना वीडियो देखें अभी? वो सिर्फ हम अभी बोल के बताए हैं, वो चीज हम अभी बताएंगे डीडीसी में, वो चीज बताएंगे। ये इन लोगों को बोल के हम बता दिए क्लास में, इसलिए इनसे पूछ रहे हैं। घर का कौन कौन सा नंबर होगा? घर का ना? तो स्टेबिलिटी वाला घर तो घर ही देगा ना। स्टेबिलिटी का नंबर क्या होता है? 5। 5 नंबर। अब देखिए, जब भी कोई जातक का, सपोज कीजिए कि कोई जातक जो है 2007 में उसने घर खरीदा है, 2007 में घर खरीदा है, और वो जातक कहता है कि हमारा जो है, अगर उसी डेट में यानी कि 8 नंबर में अगर उसने घर खरीदा है, निश्चित है कि समझ लीजिए 2016 में फिर से वो घर खरीदेगा। निश्चित है कि 2025 में घर को खरीदेगा, चाहे 8 नंबर आएगा। अगर 8 नंबर नहीं भी आता है, घर खरीद नहीं भी पाता है, वो सपोज कीजिए घर लेना चाहता है, तो अगर वो नहीं लेता है तब पर भी कुछ नया चीज प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करे या कुछ भी करे, वो चीज उतने ईयर के बाद वो चीज करेगा, लेकिन वो चीज उस साल में उसको मिलना चाहिए। अगर सपोज कीजिए 2006 में अगर उसको घर मिला और उस ईयर में मिल गया उसका घर, यानी कि 5 8 और उसमें जो है उसने घर खरीद लिया है पहला, तो दूसरा जो है उसमें वो मिल सकता है। और ये शादी में भी अप्लाई होता है। अगर शादी का नंबर जो होता है, अगर उसका शादी हो गया तो दूसरा शादी तो नहीं होगा, लेकिन अगर उसमें डाइवोर्स हो गया तो दूसरा शादी होने का योग होता है। अगर शादी नहीं भी होता है तो यहाँ पर अफेयर होने की संभावना होती है। ये किसी भी चीज में मिलेगा। जब आपको टीडीसी में हम आपको बताएंगे कि ये नंबर जो है ये साल में ये चीज की घटनाएं होती है, उसके बाद वो रिपीट होता है वही घटना उतने साल के बाद में। वो घर अगर ये चार्ट अगर उसका बना लिए तो उसके बाद यहाँ पे जो है एक्सीडेंटल केस भी रिपीट होता है। ये भी ध्यान रखिए, कोई भी चीज लाइफ में होने वाली घटनाएं उसके बाद वाले साल में वो घटित होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो पर्सनल ईयर से बताया ना आपने ये। पर्सनल ईयर थोड़ी बताइए, अपने आपके डेट ऑफ बर्थ से निकालें। नहीं वो तो निकाला, लेकिन जो आपने बताया 8 नंबर पे आपका निकलेगा, हाँ पर्सनल ईयर से निकलेगा आपका कि आपका घर कब होगा, हमारा घर कब होगा। तो आपने निकाल दिया कि इस जातक का घर इस दिशा में इस समय में होगा। अब हम पूछे कि सर आपको इस समय में घर मिला था क्या,
बोलेगा कि हाँ ये घर मिला था इस समय में, तो उसके बाद जो है इस साल में उसके पास में फिर से घर होने की संभावना है। अगर वो खरीद सकता है, अगर शनि अच्छी स्थिति में है तो फिर से घर खरीद सकता है। अगर अभी एस्ट्रोलॉजी का जो क्लासेस होगा, अगर उसी में अगर शनि की महादशा या अंतर्दशा आएगी, बहुत आदमी का शनि की महादशा अंतर्दशा पता नहीं होगा, आगे चल के बताएंगे वो। अगर शनि की महादशा अंतर्दशा की है तो 100% वो घर खरीदेंगे। नहीं, तो क्वेश्चन एक्चुअली ये था कि जो हमने बताया कि ये जिस भी साल में हमने बोला, तो ये हमने उसका पर्सनल ईयर देख के तो बोला। पर्सनल ईयर आपने बोला कि पर्सनल ईयर 2, 5, 8 आएगा तो घर खरीदेगा, ये आपने बताया ना। तो हमने यही देख के उसे पूछा कि इन तीनों सालों में से, मतलब जो भी हम आइडेंटिफाई करेंगे, इन तीनों सालों में से आपने किस पर्सनल ईयर में खरीदा, है ना। तो वो जिसको बोलेगा फिर हम उसी को +9 करते जाएंगे, हाँ +9 करेंगे, है ना। अच्छा, +6 क्यों नहीं करेंगे इसमें? नहीं नहीं +6 नहीं करेंगे। +6 जो है वो लड़के वाले 20वीं शताब्दी में वो करते हैं, ठीक है, लेकिन वो जो है ना 20वीं शताब्दी में सब आदमी का नहीं मिलता है। 19वीं शताब्दी में प्रैक्टिकल करके देखे हैं कि वो मिलता है, लेकिन 20वीं शताब्दी में नहीं मिलता है, क्योंकि 20वीं शताब्दी में आदमी अभी उतना एज का हुआ ही नहीं है। बात समझ रहे हैं? अभी 22 साल 23 साल में है। आगे चल के जो आप कंसल्टेंसी करेंगे तो उसमें आपको देख सकते हैं वो चीज कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि 20वीं शताब्दी में जो है सब टिप्पणी स्थिति में है। जैसे कि आपका जितना आईक्यू पावर है, आपके बच्चा का आईक्यू पावर आपसे ज्यादा तेज हो, तो 20वीं शताब्दी के कंसल्टेंसी जब आप अभी आएगा आपके पास में 5 साल 10 साल के बाद, तो उस पर आप अप्लाई करके देख सकते हैं। 19वीं शताब्दी में अप्लाई किया हुआ है, मिलता है। +9 ही करेंगे, और ये कस्टमर से ही पूछना है कौन से पर्सनल ईयर में तुम्हारा हुआ है। हाँ, दूसरा घर, तीसरा घर, दूसरी शादी पूछेगा, दूसरा ये पूछेगा, मतलब कि एक्सीडेंटल केसेस, दूसरा एक्सीडेंटल केसेस यहाँ से निकलता है आदमी में। अच्छा, तो इसके नंबर भी फिर बता दीजिए। तो हाउस के तो 5, 8, 2 हो गए, और हाउस का पर्सनल ईयर 5, 8, 2 बताया ना आपने। हाँ, और एक्सीडेंटल का क्या होगा फिर पर्सनल ईयर? वो सब है टीटीसी में, वो है, वो सब है। अच्छा, ठीक है सर। वो जो है ना 2, 5 और 8, अभी जो रानी जी पूछ रहे थे, तो सर मैं कभी बस भी पीपीटी में लिखा हुआ कभी आपको नहीं मिला है। हम अपने मुंह से पढ़ाते वक्त में बताया है कि इसका सब्स्टिट्यूट जो नंबर है 5 नंबर का जो है 4 है, 6 है और 2 है। कहीं भी पीपीटी मास्टर कोर्स पे देखे हैं कि लिखा हुआ? नहीं, वो हम आपको एक्सपीरियंस के लिए बताए हैं कि आप कंसल्टेंसी कर रहे हैं, तो ये चीज हम आपको पढ़ाते वक्त में, वो ऑफिशियल कहीं अभी हम आपको दिखाई नहीं है। वो टोटल है टीटीसी में, आप उसका टेंशन मत लीजिए। वो एक्सीडेंट सर जो अभी भी मैं बस घटनाएं एक घटित होती है, वो सब घटनाएं उस पे जो है दिया हुआ है। हाँ रानी जी, क्या पूछे आप? हाँ, मैं जैसे बोल रही हूँ, जैसे एक डेट ऑफ बर्थ है अभी 2023 में, पर्सनल ईयर 8 है, ठीक है। तो अगर अभी मैंने सोचे घर खरीदा, पर्सनल ईयर 8 है। उनका जो है चार्ट आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिए, जो चार्ट आपने बनाया है ना वो हाँ, व्हाट्सएप कर दीजिए। अभी इस पे ये समझने में कि नहीं आदमी को दिक्कत है? नहीं, इतना ही समझ में आया कि 9+ करने के बाद वो मेजर इंसिडेंट्स रिपीट होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। अगर आप देखेंगे कि अगर किसी भी जातक का इस साल में एक्सीडेंट हुआ है, अब एक्सीडेंटल के नंबर्स आपको बताएंगे कि एक्सीडेंट के नंबर्स कौन कौन होता है। अगर जातक से पूछे कि भाई इस साल में तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है क्या, वो बताएगा कि हाँ मेरा इस साल में हमारा एक्सीडेंट हुआ है। अगर वो एक्सीडेंट हुआ है तो 100% समझिए उसके बाद वाले में जो है वो एक्सीडेंटल के केसेस होंगे, लेकिन 100% ये घटित होता है, 100% समझ लीजिए। यहाँ से हम मंथली में भी जा सकते हैं, डे में भी जा सकते हैं, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट है। लेकिन यहाँ पर जो है उस साल में वो घटना है उसके साथ में 100% वो घटित होता है, अगर कुछ नंबर उसमें आ रहा है। तो आपने अभी एक चीज ये भी बताई थी शुरू में, जो बोला था कि 19th सेंचुरी में 9 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं। हाँ, 90 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, कोई तो दिक्कत नहीं है। अगर अभी तक हम वही बोले ना कि 6 वाला जो है
अभी तक हमारे पास में कंसल्टेंसी नहीं आया है घर के लिए, शादी के लिए, ये सब का, समझे क्या? और हमारे अच्छा। पास में आया भी है तो हम उस कुंडली मिलान का काम किए हैं, हम ये प्रैक्टिकली उस पे काम नहीं किए, समझे क्या? प्रैक्टिकली काम करेंगे और आपको भी क्लाइंट आएगा 20वीं शताब्दी वाला आएगा ना घर, ये सब का जो चार्ट आएगा वो अभी आएगा 5-7 साल के बाद, अभी 22-23 साल की उम्र ही हुआ है अभी। नहीं, 19 में ही अगर हम बात करेंगे तो मानिए किसी का एक्सीडेंट हुआ 90 में, तो अगर हम 6 साल पकड़े तो 96 में भी होगा और 9 साल पकड़े तो 99 में भी होगा। हाँ, तो होगा, दो लेकिन बार उसका नंबर देखना पड़ेगा ना आपको, वो नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक्सीडेंट का नंबर। अच्छा, वो आप आगे जाके बताओगे ना कि क्या नंबर है। हाँ, नहीं नहीं, वो दोनों घटनाएं तो उस साल में होगा ही होगा, अगर वो अच्छा, नंबर आ जाता है 100% होगा जी। 96 में भी होगा, 99 में भी होगा। हाँ, और ये आप अपने एज से भी, आप अपने डेट ऑफ बर्थ में जो है वो निकाल लीजिए और पहला प्यार निकाल लीजिए। पहला प्यार वाला जो है वीडियोस देखे थे आप? हाँ, उस क्लास में था मैं। तो आप मिला था क्या आपको, आप पहला प्यार आपके साथ? मेरे को ध्यान नहीं सही से, शायद नहीं मिला था, नहीं मिला था शायद। प्यार हुआ था आपको? हुआ था सर, बहुत बार हुआ था। ठीक है, शादी जिस साल में हुआ था उस शादी को निकाल लीजिए और उसके बाद वाले में देख लीजिए, उसके बाद वाले में देखिए क्या फिर हुआ, फिर बीवी को मत बताइएगा। अच्छा, ठीक है। आप अपने से एक्सपेरिमेंट करिए और उसके बाद वो ग्रुप में भेजिए। अपना तो मैंने अभी तक निकाला ही नहीं सर, कुछ भी ना अपने परिवार में किसी का निकाला। तो अपने तो क्लाइंट भी आता हाँ है तो क्लाइंट पे हाँ, निकाल क्लाइंट सकते का ही हैं, कर भी रहा आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हूँ। हाँ, इसका कॉम्बिनेशन थोड़ा बता दीजिएगा बस सर। ये 100% घटित होता है 19वीं शताब्दी में, हमारा वो देखा हुआ है। अच्छा, एक चीज और इससे याद आई, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो इवेंट्स घर में किसी व्यक्ति के साथ होते हैं वही उसके बच्चों के साथ होते हैं, वही उसके परिवार में रिपीट होते हैं वो इवेंट्स। जेनेटिक बीमारी होती है उसमें साथ नहीं, बीमारी नहीं कह रहा हूं मैं, इवेंट्स। क्या? मतलब मतलब जैसा, मानिए जैसा पिता के साथ हुआ वैसा ही बच्चे के साथ भी होता है। मतलब इस तरह के मैंने 2 परिवारों में एटलीस्ट देखा मैंने। हमारे पिताजी शादी किए तो हम भी शादी करेंगे, ये तो हुआ वो बात नहीं कह रहा हूँ। नहीं सर, जैसे किसी को हार्ट अटैक, जैसे 7 भाई हैं, 7 भाई में एक को हार्ट अटैक पड़ा 60 से 62 के बीच ईयर में, उसी तरह सेकंड को भी उसी में पड़ा, थर्ड को भी उसी में पड़ा और फोर्थ को भी उसी में पड़ा। मतलब ये जो हार्ट अटैक है वो उसी एज में पड़ रहा है और उसी मतलब उसी के आसपास पड़ रहा है। एक तो ऐसा बीमारी भी है इस पे काउंट होती है, तो वो चीज शायद बोल रहे हैं। बीमारी के बारे में, हाँ बीमारी तो हम बता ही रहे हैं, जेनेटिक बीमारी होती है उसके नंबर होते हैं। हाँ, नहीं बीमारी तो एक चीज हो गई, एक पैटर्न मैं बोल रहा हूँ। पैटर्न ना, फैमिली दो फैमिली देखी मैंने, पैटर्न रिपीट होता है उसमें। जैसे कि एग्जांपल मैं दे ही देता हूँ। हमारे घर के थोड़ा सा सामने रहते हैं, उनका मेरे पास एक बार आए थे, वो कंसल्टेशन के लिए पूछ रहे थे, तो मेरे को बता रहे थे कि जैसा उनके परिवार में जो छोटी बहू जो आती है ना, वो कहते हैं कि वो बहुत तेज आती है। ऐसा उन्होंने अपने उसमें भी देखा, अपने बच्चों के उसमें भी देखा, बच्चों के बच्चों के उसमें भी देखा। तो ये एक एग्जाम्पल, ऐसे 2-3 और बातें उन्होंने मेरे को बताई थी। तो ये एक पैटर्न रिपीट हो गया ना सर, मतलब 3 जनरेशन में एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो इस तरह का पैटर्न मैं बोल रहा हूँ। इस चीज के बारे में नहीं बता सकते हैं, अच्छा अच्छा। सबके सबका अलग अलग है, लेकिन हाँ जेनेटिक बीमारी के बारे में होता है, जेनेटिक बीमारी होता है। हमारा ये चीज हम कभी हमने अप्लाई किए या नहीं सुने, या अच्छा क्लाइंट अच्छा, ठीक। का अंदर तक क्लाइंट के साथ में हम घुसे नहीं। हाँ हाँ, ठीक है सर। अगर कोई आदमी भी इसका एक्सपीरियंस अगर किन्हीं को होगा तो हमको भी बताइएगा। हाँ, मैंने देखा ना, इसलिए बोला मैं आपको। ये समझ में सर आ गया अब सर आपको? 2008, हेलो हाँ सर, अभी 2018 में मतलब एक्सीडेंट हुआ एक जन का, तो अभी ये मतलब फिर उस एज से मतलब 9 इयर्स ऐड करना पड़ेगा? हाँ, 9 ईयर ऐड करना पड़ेगा। हाँ जी। हाँ, 9 ईयर ऐड करना पड़ेगा।
ओके, तो फिर चांसेस है नहीं 9 इयर्स के बाद होने का, है ना हाँ सर? 9 ईयर होने का चांसेस है, और 5 नंबर नहीं है तो 100% होगा। 5 नंबर नहीं है तो 100% होगा, वो भी जान लीजिए। तो इसका रेमेडी क्या है सर? इसका रेमेडीज तो देखने के बाद आप रेमेडीज देंगे ना, चार्ट कैसा ओके, है क्या है, तो देखने के बाद रेमेडीज देंगे। ठीक है सर। अच्छा, ये तो 20वीं शताब्दी का था ना, तो 6 साल का देखेंगे ना इसमें तो। नहीं नहीं, वो तो 19वीं शताब्दी का पूछ रहे हैं, 19वीं शताब्दी का जान लीजिए पूछ रहे हैं ना। नहीं सर, 19th सेंचुरी का ही पूछ रहे हूँ, जैसे 19 का तो 90 का हाँ पूछ रहे हैं। हाँ 19th। चलिए यहाँ तक हम ये चीज समझे, जिनको समझ में नहीं आया कल पूछ लीजिएगा। आज की क्लासेस हम खत्म करते हैं, किन्हीं के पास में कोई भी सवाल है तो अभी पूछ सकते हैं। ये 5 नंबर नहीं है तो 100% होगा जो आप बोल रहे थे। ये सिर्फ एक्सीडेंट के केस में लागू होगा या और जो दूसरे घटनाएं हैं सब में लागू होगा? मतलब कि अगर 5 नंबर नहीं रहने के बाद बहुत लफड़ा होता है चार्ट में। अगर सपोर्टिव नंबर 2 4 2 6 अगर नहीं है चार्ट में, बहुत लफड़ा होता है। 4 2 6 नहीं है तो हाँ, और 5 नंबर भी अगर सपोज कीजिए 4 2 है और 6 नहीं है, अगर 4 2 6 नहीं है और 5 नंबर 4 2 है और 6 भी नहीं है, और सपोज ये 5 भी नहीं है, बहुत लफड़ा होता है। वो आदमी वही बच सकता है जिसका कार्मिक गिफ्ट नंबर होता है। कार्मिक गिफ्ट नंबर वाले में वो बहुत अच्छा करता है, खास करके वो पैसा के लिए, बीमारी के लिए नहीं, पैसा के लिए बहुत अच्छा करता है। अच्छा, कार्मिक गिफ्ट अगर किसी का नंबर है और 4 5 6 नहीं है, पैसा के लिए बहुत अच्छा करता है। वो थोड़ा सा भी एक्शन लिया ना, और थोड़ा सा वेस्टिकल आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, थोड़ा सा वेस्टिकल आता है, लेकिन जो भी एक्शन मिलेगा उसमें वो आगे चलाता है। मतलब 4 और 2 के साथ ही चला जाएगा आगे, सिर्फ 4 और 2 के 5 दम 6 पर? अगर जीरो नहीं रहा तब पर भी वो आगे चला जाएगा। हाँ तब तो, हाँ लेकिन सिर्फ हम पैसा की बात बता रहे हैं, वहां पे एक्सीडेंट ये सब की बात नहीं बता रहे हैं, या सपोज कीजिए उसके हेल्थ के बारे में हम नहीं बताते। पैसा बेशुमार आ सकता है। नहीं, कार्मिक में 4 5 6 नहीं हुआ तो राजयोग बनता ही है। हाँ ये वही। जो ये जो आप अभी बताए कि 5 6 ना हो और 4 2 हो नहीं नहीं, तो भी हम वही चीज बता रहे हैं आपको कि अगर 4 अगर सपोज कीजिए 4 और 2 है, 6 है और 2 है और 5 भी नहीं है और ये भी नंबर नहीं है, तो इसके साथ ये भी नंबर नहीं हुआ और ये भी नंबर नहीं हुआ, यानी कि इसका सब भी इस पे नहीं आया ना, बहुत ज्यादा उस पे झंझट होगा। इसमें प्रॉब्लम प्रॉब्लम होगा इसमें। बहुत ज्यादा होता है। मतलब सिर्फ कार्मिक में या सब में सर? नहीं नहीं नहीं, ये सब में होता है, कार्मिक में तो ये तीनों नंबर नहीं रहेगा तो योग ही हाँ, बनता है। अच्छा ये सब में अप्लाई होता है। अच्छा, सब में अप्लाई होगा। Okay. और इसके साथ अगर ग्रिड में कुछ और नंबर्स प्रेजेंट रहे तो, या कुछ भी नहीं रहना है, बस उससे तो कोई 6 फर्क नहीं रहना है? पड़ता है, उससे मैम कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए तो आज की क्लासेस खत्म। आज की क्लासेस में किसी आदमी को कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। है कि नहीं कोई सवाल? अदिशा जी आप निकालिए क्या अपना